तो जरूरी कहिए या मजबूरी कहिए, कल तक भाजपा नीतीश जी के लिए जरूरी या मजबूरी हो भाजपा को मिलाए रहे। 2014 के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव का हार जाना नीतीश जी ने इसकी जिम्मेदारी व्यक्तिगत तौर पर लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूथ वॉइस 24 युवा आवाज के साथ। मैं हूं कुमार सागर, मेरे साथ है मेरे सहयोगी और साथी अभिषेक कुमार। और आज हम चर्चा करेंगे हमेशा की तरह बिहार इलेक्शन 2025 को लेकर हम अपने साथी और सहयोगी अभिषेक जी से। 2005 से लेकर 2025 तक अभिषेक जी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। एक आध वर्षों अगर निकाल दे तो वो 2005 से लेकर 2025 तक मुख्यमंत्री है और उन्होंने 2005 से लेकर 2015 तक का कार्यकाल भी उनका जबरदस्त रहा था। तो क्या बिहार के लिए नीतीश कुमार जी सच में जरूरी है या नीतीश कुमार बिहार के लिए मजबूरी है? देखिए, आपने जो जरूरी और मजबूरी की बातें जो गिनाए हैं, देखिए नीतीश कुमार 2005 में, उससे पहले थोड़े दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे 2005 से जी। लेकिन मुख्य रूप से 2005 के बाद या जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनका एक मजबूत चेहरा शक्ति, मजबूत व्यक्तित्व उभर कर बिहार के संदर्भ में आता है। जैसे कि उससे पहले लालू जी मुख्यमंत्री थे तो लालू जी का एक मजाकिया अंदाज था, किसी भी काम को कराने के लिए थोड़ा सा उनका अपना बोलने का एक मजाकिया अंदाज था। लेकिन नीतीश कुमार जैसे ही मुख्यमंत्री बनते तो इनका रहन सहन, बोलचाल जो था उसमें शक्ति देखी गई। और नीतीश जी जैसे ही कार्यभार अपना संभालते हैं पूर्ण बहुमत के द्वारा, एनडीए की सरकार जो भाजपा की एक मजबूत गठबंधन के द्वारा, तो उसमें जो बिहार में लैंड ऑर्डर था, जो लैंड ऑर्डर चकनाचूर हो रहा था, उस लैंड ऑर्डर को नीतीश जी मुख्यमंत्री बनते ही बहुत हद तक सुधार हुए। बहुत सा कोशिश किए, बहुत से गांव में बिजली नहीं पहुंच पाया था, नीतीश जी के द्वारा बिजली 10-11, 9-10-11 में पहुंचने लगा था। बहुत से जो एक पिछड़ा होने का ठप्पा जो लगा हुआ था कि जैसे आज ना, जैसे बोला जा रहा है कि बिहार एक मजदूरों की फैक्ट्री बनती जा रही है, यहाँ अन्य राज्यों के लिए मजदूर पलायन किए जा रहे हैं, लेकिन उस तरह अपराधियों की फैक्ट्री कही जाती थी बिहार, और बिहार कही जाती थी। तो इसमें कहीं ना कहीं अपना बढ़त बनाए हुए जो अपराध की ग्राफ को कम करते हुए और सुशासन की सरकार की ओर नीतीश जी आगे बढ़ रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। टूटी हुई सड़कों को भी बनाई जा रही थी, बाहर से आने वाले लोग भी देख रहे हैं कि नहीं, बिहार कल तक जो टूटे हुए सड़कों से जाना जाता था, अपराध के उद्योग से जाना जाता था, तो इन सब चीज में कहीं ना कहीं कमी आना शुरू हो गया था। लेकिन हुआ क्या उसके बाद कि कहीं ना कहीं नीतीश जी भाजपा से गठबंधन जो किए थे, लेकिन भाजपा के जो बिहार लेवल के राज्य लेवल के जो नेता थे, उनको एक अपनाते हुए खुद के रणनीति पर, खुद के जैसे रणनीति बनाते थे कि इस पर भाजपा चले, ठीक है, क्योंकि वो यह नहीं आला देना चाहते थे कि भाजपा जिस प्रकार की राजनीति करती है, भाजपा हिंदुत्व के एजेंडा को लेकर जिस तरह आगे बढ़ने का काम करते थे, नीतीश जी समाजवादी धारा से निकल कर आए थे, तो वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा भी बना रहे, और भाजपा हमारे साथ में जब तक नहीं आएगी तब तक हम जो प्रतिद्वंदी पार्टी है उसको बिना हराए हुए हम सत्ता में नहीं आएंगे। बिना भाजपा को नहीं हरा सकते, बिना भाजपा को नहीं हरा सकते। तो जरूरी कहिए या मजबूरी कहिए, कल तक भाजपा नीतीश जी के लिए जरूरी या मजबूरी हो भाजपा को मिलाए रहे। देखिए, उसके बावजूद भी, हाँ, जैसे हम नीतीश कुमार जी की बात करें तो उससे पहले वो जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में वो रेल मंत्री भी रहे, भाजपा के साथ में गठबंधन भी रहा। 2005 से लेकर 2013 तक वो भाजपा के साथ रहे। कहीं ना कहीं 2013 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए भाजपा की तरफ से चयन होता है और उसको लेकर नीतीश कुमार जी नाराज होते हैं और गठबंधन जो है भाजपा से। देखिए, मैं वही कहना चाहता हूँ कि अटल जी के सरकार में नीतीश जी रेल मंत्री भी रहे हैं, और अटल जी का जो एक व्यक्तित्व रहा है, जो उनकी एक पर्सनालिटी रही है, मैं यह देखता हूं कि पार्टियां ठीक है, पार्टी एक पार्टी या दूसरे पार्टी को तो उनके द्वारा जो समस्याएं हैं, जो सत्ता पक्ष हो, जो विपक्ष हो, तो सत्ता पक्ष के किए गए कार्यों के प्रति एक विपक्ष का आवाज उठाना तो जायज है।
लेकिन अटल जी का इतना व्यक्तित्व था, उनके व्यक्तिगत को लेकर या उनके द्वारा किसी कार्य को लेकर, चाहे वो समाजवादी धारा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य कोई हो, उनसे उतना रुष्ट न था। लेकिन जहां तक हम नरेंद्र मोदी की बात करें, नीतीश जी का झुकाव जितना अटल जी के प्रति था उतना अन्य नेताओं के प्रति न था भाजपा के। तो लेकिन आप देखिएगा, जब 5 से लगातार मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं, तो यही बिहार है। 2009 या 10 के संदर्भ में भाजपा वाले ने गुजरात वाले नरेंद्र मोदी को बुलाने, हाँ उस समय जो मुख्यमंत्री थे, जो आज के समय प्रधानमंत्री है, उनको बुलाने का कोशिश किया गया था, लेकिन नीतीश जी ने मना कर दिया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी को उस समय की वहां के कुछ कांड ऐसे हो गए थे जिसको लेकर, जिसे गोधरा कांड का हम जिक्र करना चाहेंगे, जिसको लेकर नीतीश जी नहीं चाह रहे थे कि बिहार में आए और ये चर्चा और बहस का विषय छे। 2010 में जो चुनाव प्रचार था बिहार में, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया था, जो नीतीश कुमार जी मना कर दिए, उनको बिहार चुनाव प्रचार से भाजपा को मना करते थे। और उसके बावजूद, मना करने के बावजूद वो गठबंधन की सरकार तोड़ लेते हैं। लोकसभा में आपको याद होगा, लोकसभा में 2014 की लोकसभा नीतीश जी अकेले लड़े थे। जी बिल्कुल। और उनकी पार्टी, नीतीश कुमार जी 2014 की अगर हम लोकसभा की बात करें तो समझिए कम्युनिस्ट पार्टी से उनका गठबंधन था और ज्यादातर सीटों पर जदयू अकेले हार गई थी और 3 सीटें जी। तो 2014 के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव का हार जाना, नीतीश जी ने इसकी जिम्मेदारी व्यक्तिगत तौर पर लिया कि मैंने मुख्यमंत्री, क्योंकि एक रुतबा आ गया था नीतीश जी के कार्यों में, क्योंकि लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, हैट्रिक मार रहे थे। तो नीतीश जी ने इस हार को व्यक्तिगत सिरे से लिया और अब इन्होंने कहा कि हमें मुख्यमंत्री बने रहना, ये हमारा, उनकी समझ में अच्छा नहीं लग रहा था। नैतिक आधार पर उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन वहां से बिहार की रणनीति में नई मोड़ आता है, वहां से एक नई युग का शुरुआत होता है, एक नई पार्टी भी उभर कर आती है। वहां से हाँ सागर जी देखिए, वहां से नीतीश जी का जो एक शानदार व्यक्तित्व, गंभीर व्यक्तित्व, सुशासन बाबू और विभिन्न तरह की जो उपमाओं से अलंकृत किए जा रहे थे नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री जीतनराम जी को बनाना, कुछ एक महीनों में उठा पटक होना, छिया लेदर हो जाना और जीतनराम मांझी को उनके अंदर का व्यक्तित्व जागना, उनके अंदर का स्वाभिमान जागना और मुख्यमंत्री पद न छोड़ना, कहीं ना कहीं ये जो छीछा लेदर बनो, उस समय से नीतीश जी के इमेज पे सवाल उठना शुरू हो गया। जो उनका व्यक्तित्व, जो एक गंभीर व्यक्तित्व था, ओजस्वी व्यक्तित्व था, कुछ बदल देने की जो ललक थी, जो पूरे बिहारियों का विश्वास था नीतीश जी में, वहां से डाउन होने लगा। उसके बाद फिर जीतनराम मांझी को हटाया जाता है, वो भी बेचारे अलग होकर अलग पार्टी बना लेते हैं। हम शायद हिंदुस्तान आवाम मोर्चा बना लेते हैं। उस समय नीतीश जी के पार्टी के पास 115 विधायक थे और 2010 में उनकी पार्टी 115 सीटें जीती भी थी। तो उस समय जब 2013 में वो भाजपा से गठबंधन तोड़ते हैं तो कांग्रेस के साथ और निर्दलीय एक साथ मिलकर अपना सरकार बना लेते हैं। उस समय कोई परेशानी नहीं, लेकिन जब जीतनराम मांझी जी जब अपना पार्टी बनाते हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए इस्तीफा देते हैं, तो कुछ विधायक जो माना जाता है वो जीतनराम मांझी के जेडीयू के साथ हो रहे थे। उस समय जो राष्ट्रीय जनता दल है उनके साथ बाहर से समर्थन लेकर फिर सरकार बनाते हैं। देखिए सागर जी, इसी बीच में कर्म क्या होता है, जो कल तक नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार जी का जो भी अलगाव था, इसी क्रम में होता है 2014 के जो लोकसभा चुनाव में भाजपा को राजनीति बुद्धिजीवी पत्रकार के माध्यम से पत्रकारिता करने वाले लोग थे, चाहे इलेक्ट्रिक मीडिया से जो हो या प्रिंटेड मीडिया से हो, उन सारे जो वरिष्ठ पत्रकार थे, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक थे, सभी लोगों का जो एक विश्लेषण का अनुभव जो टूटा और भाजपा इतने भारी बहुमत से सरकार बना लेती है
नीतीश जी को कहीं यह भी आभास हो गया कि अब वो दौड़ न रहा है। देखिए भाजपा अपने आप को रिफाइंड कर चुकी है। देखिए भाजपा 2014 के लोकसभा चुनाव में और उनका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा, 282 सीटें जीत ली है। और बिहार में एनडीए जो था लोजपा था और भाजपा था और बिहार में लोक समता पार्टी था, इन लोगों के साथ मिलकर 31 सीटें जीत लेती है। देखिए सागर जी, हम एक बात बोलेंगे कि नीतीश जी का जो भाजपा के अन्य नेता सहित नरेंद्र मोदी का जो नजरिया था, चाहे राज्य लेवल पे कहिए या राष्ट्र लेवल पर कहिए, उनका नजरिया बदलने लगा था। वो फिर से भाजपा ज्वाइन करते हैं, भाजपा से गठबंधन करते हैं, फिर सरकारें बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के अंदर यह भी आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद विपक्ष की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री फेस दिख नहीं रहा था। जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। एक प्रधानमंत्री जो फेस दिखना चाहिए था वो दिख नहीं रहा था और विपक्ष में एक बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि इस व्यक्ति के क्रियाकलाप के द्वारा, एक छवि के द्वारा, इसके आरएसएस भाजपा जो एक गठजोड़ रही है, जो एक दूसरे के पूरक होकर जो काम करती रही है, उससे अगर हम पहले बात करें तो 2020 का चुनाव आता है जी, नीतीश कुमार जी और भाजपा जो है एक साथ गठबंधन उतरती है चुनाव में और लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है। बताया जाता है कि इससे जेडीयू को बहुत नुकसान की पार्टी, और वहां पर नीतीश कुमार जी जो एनडीए है वहां पर किसी तरह करके अपना बहुमत हासिल कर लेती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बन जाते हैं। लेकिन 2022 जब आता है तब तो फिर से भाजपा और जो आप अभी बात के विपक्ष के चेहरे के लेकर शुरू हो जाता है। सागर जी, हम एक बात यही बात बोलेंगे, हालांकि बिहारी भी बेचैन थे जी, जब भाजपा से नीतीश जी का महागठबंधन में जाना, फिर वहां से यहाँ चले आना, कहीं ना कहीं नीतीश जी के वो छवि, वो जो विकास पुरुष, सुशासन बाबू, वो लेकर जो छवि था वो मिटने लगा था, धूमिल होने लगा था। इनका भी जो नजरिया भाजपा और भाजपा के नेताओं के प्रति था वो भी मिटने लगा था। भाजपा में थे तो इनके अंदर यह उठता था, चाहे इनके जो भी सलाहकार लोग होंगे, कि हम अगर विपक्ष में चल जाते हैं तो एक मोदी फेस का एक चेहरा मैं भी हो जाऊंगा, मैं भी उनका जवाब दे पाऊंगा। और कोशिश भी उन्होंने कोशिश किए, उन्होंने एक महागठबंधन, इंडिया गठबंधन को बनाने में नीतीश जी की एक अहम भूमिका रही। लेकिन न जाने फिर इंडिया गठबंधन के बन जाने या प्रक्रिया में ही वो छोड़कर सिर्फ भाजपा में चले जाते। जहां तक हम जानते हैं, हमने अभी अध्ययन किया, वहां पर हुआ है कि जो वेस्ट बंगाल की पार्टी जो थी टीएमसी और भी अन्य राज्य जो पार्टियां थी वो नीतीश कुमार जी के नाम पर सहमत नहीं हो रहे थे। उनका कहना था कि चुनाव बाद मुख्यमंत्री इंडिया के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का घोषणा किया जाएगा, जिसके ये नीतीश कुमार जी असहज महसूस कर रहे थे। इस सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबरें आई थी। कोई इसका तो विशेष डॉक्यूमेंट नहीं है, प्रमाण नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से इस तरह के राष्ट्रीय चैनलों पर इस तरह की खबरें आई थी। लेकिन हम अपने व्यूअर्स को यह बताना चाहेंगे कि नीतीश जी का एक दल से दूसरे दल में बदलना, उनका व्यक्तित्व का तो हानि हुआ ही, राज्य के लेवल से अन्य राज्यों तक। लेकिन अब आप यहाँ आपने जैसे कि पूछा था कि नीतीश कुमार जरूरी या मजबूरी, वो आज भी चाहे तो जिस पार्टी में जाना चाहे तो चल जाएंगे, जिस पार्टी में आना चाहे तो आ जाएंगे। उनकी पार्टी 80 सीट जीते, 30 सीट जीते, 40 सीट जीते, 10 सीट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहे। और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है और एक महत्वपूर्ण केंद्र है बिहार की। अगर राजनीति की हम बात करें, कहा जाता है कि उनके बिना समर्थन बिहार में मुख्यमंत्री या कोई पार्टी अकेले अपने दम पर हासिल नहीं कर सकता है। यह मैं एक बात बोलूंगा, नीतीश जी का जो व्यक्तित्व है, नीतीश जी का जो उम्र है, जो उनके हम उम्र के जितने भी नेता को आप देखिए, चाहे यूपी के मुलायम सिंह जी नहीं रहे हैं, लालू जी भी अस्वस्थ हो गए हैं, कुछ मुख्य रूप से नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो नीतीश जी के लेवल के अन्य राज्यों के जब आप गणना देखेंगे तो नहीं है। जी बिल्कुल। नीतीश कुमार जी को जो एक व्यक्तित्व के लिए पहचाने जाते थे, जो आज के अगर समय में जरूरी या मजबूरी का है, तो हर पार्टियों को नीतीश जी जैसे चेहरा चाहिए, एक मार्गदर्शन, एक अभिभावक, भले मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन एक अभिभावक या जो भी आप कहिए, उसके तौर पर हर पार्टियां लेना चाह रही है। लेकिन अभी के समय में इस विधानसभा के चुनाव में परिवेश बदल चुके हैं। नीतीश जी को मानसिक, आर्थिक, शारीरिक जो भी कहिए
वो भी समस्या कहीं ना कहीं दिखने लगी है। राजनीति वोटों की संख्या में कहीं बिखराव ना हो जाए, इसलिए चाहे पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे कोई हो, नीतीश जी के व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से बच रहे हैं। लेकिन इसी बीच में जो प्रशांत किशोर जो जन सुराज वाले आए हैं, उनका एंट्री हो चुका है। हाँ, तीसरा मोर्चा को लेकर जो कल तक मोदी को जितवाने में उनकी भूमिका रही। अन्य राज्यों में वेस्ट बंगाल में टीएमसी की बात करें, वेस्ट बंगाल में टीएमसी बात करी थी, अमरिंदर सिंह बने थे। पंजाब में तो उस समय एक गौर करने वाली बात है, 2015 में जिस तरीके से वो स्टार क्रांतिकार बनकर उभरे, बिहार में जिस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार जी के लिए महागठबंधन के लिए चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने रणनीति बनाई, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ था। और बाद में वो जेडीयू में शामिल भी हुए और उन्हें जेडीयू में कुछ पोस्ट महासचिव कुछ मिले उनको, प्रशांत किशोर जी को। जी हाँ, पद पे भी रहे, एक सम्मानित पद पर जेडीयू में रहे भी। लेकिन कहीं ना कहीं वो जेडीयू से अलग हुए और फिर से वो अपना जन सुराज पार्टी लेकर बिहार में आए। और जन सुराज पार्टी अभी के समय में एक और बात सागर जी है, अब नीतीश जी का वो उम्र भी न रहा। जी बिल्कुल, सही मायने में पूछिए तो वो स्वास्थ्य भी नहीं रहा। अब वो नजरिया भी बिहार के पास नहीं रहा। बिहार के लोग भी जब हम समस्याओं से जूझ रहे होते हैं तो किसी से लगाव कम होने लगता है। तो कहीं ना कहीं काम हुए हैं, सब कुछ हुए हैं, लेकिन सब चीज का एक समय सीमा है। नीतीश जी आर्थिक शारीरिक रूप से भी अब एक थके हारे लग रहे हैं। तो अवर कहीं ना कार्य किसी का बने, मुख्यमंत्री बदलते हुए दिख रहा है बिहार के संदर्भ में। इसी तरह जो जरूरी और मजबूरी बनने की जो प्रक्रिया रही नीतीश जी की, वो कहीं ना कहीं अब समाप्त होते हुए दिख रहा है। देखिए, बिहार के मैंने एक बार और भी कहा था कि बिहार की राजनीति ऐसा है, यहाँ पर दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। लौट फिर जो है बिहार की राजनीति में होते रहता है। नीतीश कुमार जी को लेकर जिस तरीके से आज की बिहार के जनता की बात करें तो उस तरह की इंडिपेंडेंस दिखाई दिखता भी है। लेकिन चुनाव के समय में फिर से लोग एक बार नीतीश कुमार के पक्ष में बड़ी संख्या में कहा जाता है कि जो छुपा मतदाता होता है, जो कि नीतीश कुमार जी की तरफ एक तरफ से झुका कर रहता है, चाहे महिलाओं मतदाता का वोट हो। देखिए, नीतीश जी ने जहां तक है महिलाओं के बीच में काम किया है। महिलाओं को जैसे कि आप देखिएगा कि ग्राम पंचायत पंचायती राज प्रणाली की जब वहां मुखिया का जो चुनाव हुआ, अन्य पदों को लेकर जब चुनाव हुआ, तो नीतीश जी ने महिलाओं के लिए विशेष एक प्रावधान रखा, उन्हें आरक्षित रखा और उन्हें आगे बढ़ने की कोशिश किया गया। जहां स्कूलों की बात करें तो स्कूल में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों को, पहले लड़कियों को, उसके बाद लड़कों को भी साइकिल देने का काम किया, पोशाक देने का काम किया। जो विद्यालयों में जो पोषाहार के माध्यम से जो मिड डे मील चला हुआ, इसको बिहार के अंदर, हालांकि मिड डे मील योजना तो केंद्र की थी, लेकिन नीतीश जी के राज्यकाल में ही बिहार में बनना शुरू हुआ। तो इससे कहीं ना कहीं तो डेवलप पे काम हुई है, जिसका नीतीश जी को फायदा भी मिला। 5 से लेकर 25 तक, जरूरी कहिए मजबूरी कहिए, वो हर किसी पार्टी के दुल्हा बने रहे और उनके हमेशा सर पर जो पगड़ी चमकता रहा और सबके रहे नीतीश कुमार। और उनके दल के लोगों ने भी कहा सबके नीतीश कुमार, सबके हैं नीतीश कुमार जी, और उनके दल के लोगों ने भी कहा। और नीतीश कुमार जी का बिहार में एक व्यक्तिगत छवि भी है, अभी भी है। और 25 का चुनाव है, नीतीश कुमार जी को लेकर जिस तरीके से तमाम पार्टियां हैं, जन सुराज की भी एंट्री हो चुकी है, महागठबंधन है, नीतीश कुमार जी है, और इन सभी के बीच जो मुकाबला होगा 2025 का, या कहीं ना कहीं बिहार का राजनीति बोला जाता है नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती रहती है। एक और बात मैं बोलूंगा कि भाजपा ने भी ये घोषित कर दिया कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे, चाहे जो भी हो, एनडीए की सरकार बने, महागठबंधन की सरकार या कोई अन्य दल की सरकार कर दे। देखिए, आने वाले चुनाव में समय में देखने को क्या होता है, क्या नीतीश कुमार फिर से एक मुख्यमंत्री बनते हैं या महागठबंधन की सरकार बनती है, या जन सुराज वाले प्रशांत किशोर कुछ बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। और इन सभी खबरों पर हमारी नजरें रहेंगी। और आप इसी तरीके की खबरों के लिए देखते रहिए द यूथ वॉइस 24, और फेसबुक पेज पर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत जिस तरीके से आपने बताया। और मिलते हैं अगले नई वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।